ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। अजलान का चेहरा उतरा हुआ है। अम्मी इतना क्यों परेशान हो रही हैं आप? आपने जो किया ठीक किया। अल्लाह माफ करे, उसने तो खिंजीरों से कमरे को भर दिया था, हमें भी गुनाहगार बनाती। लेकिन फितना डालना खिंजीर से ज्यादा बड़ा गुनाह है, इस बात को भी मद्देनजर रखना। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। दुआ अजलान को फितने में डाल रही है, मैं समझ गई। मैं तुम्हें समझा रही हूँ नाइला। मुझे? मैंने क्या किया बाबा? क्या मैं कुछ कह भी नहीं सकती? तुम लोग अपनी बहस बंद कर दो, मेरा सर फट रहा है दर्द से। बहुत हो गया, मेरी गर्दन तो इतनी दुख रही है, मैं तुम लोगों को लफ्जों में बता भी नहीं सकती। अगर अजलान ने मुझे ये कह दिया कि दुआ आपकी वजह से घर छोड़कर गई है अम्मी, तो मैं क्या करूंगी? ये तो उस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब आप दोनों ने मिलकर वॉलपेपर फाड़े थे। मैंने अम्मी को कहा था कि मत कीजिए। कब कहा था तुमने नाइला? तुम ही मुझे बच्चों के कमरे में लेकर गई थी। हाँ, लेकिन फाड़ने का ख्याल आपका था अम्मी। और हाँ, आपने ही कहा था बाबा की नजर पड़ने से पहले ही हटा देते हैं। हाय, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। चलो नूर बेटा, हम चलकर दुआ से बात करते हैं। हम क्या बात करेंगे? अरे मसला हल करने की कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे? दिलजोई की क्या जरूरत है? क्या वो अजलान को तलाक देने वाली है? नाइला बस करो, फजूल बोलना बंद करो। ऐसे तो वो फिर सर चढ़ जाएगी। गलत कह रही हूँ क्या? उठो उठो, चलो चलते हैं, उठो। अच्छा मैं भी चलूं अम्मी? कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। अच्छा किया फातिमा तुम आ गई, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। साथ वाले शॉपिंग मॉल में कुछ काम था तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी उमर से बात हुई? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी उमर का ही सदमा खत्म नहीं हुआ था कि एक नई मुसीबत सर पे आ गई है। दुआ घर पे आ गई है, तलाक लेने का फैसला कर लिया है उसने। क्या? मैं हैरान नहीं हूँ, ये बात तो मैंने पहले ही कह दी थी, ये तो एक दिन होगा ही। उनकी गहरी मोहब्बत का क्या हुआ? खत्म। ऑब्वियसली बीते लम्हों के साथ साथ सबकी सच्चाइयाँ सामने आ ही जाती हैं, ये कौन सी नई बात है? लेकिन हुआ क्या है? अजलान ने चीट तो नहीं किया ना? ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक नैरो माइंडेड फैमिली की बहू बनने की हिमाकत है। तो अब क्या होगा? तलाक लेंगे फातिमा, वैसे भी यही बेहतर है उसके लिए। मेरी जान, अभी तो उसका बच्चा भी नहीं हुआ। फातिमा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है। हर बच्चा अपना नसीब खुद लेकर आता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजारे। जो होगा हम दोनों माँ बेटी मिलजुल कर पाल लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी बात तो ठीक है, मगर मेरा दिल बहुत दुखा है। देखो फातिमा, बिलीव मी, मुझे भी इस बात का बहुत दुख है। जिंदगी शर्म और हराम के उसूलों से नहीं चलती। किसी को टॉर्चर करके उसकी तरबियत नहीं की जा सकती। अपनी माँ के घर ही है ना? हाँ वहीं पर है वो। उसे पता है कि हम आ जा रहे हैं? मैंने तो उसे नहीं बताया, लेकिन अंदाजा होगा उसे। मेरा ख्याल है उनके यहाँ जाने से पहले कुछ चॉकलेट्स ले लेते हैं, क्या कहती हो? ठीक है। नूर बेटा, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा फिर मुंह बना हुआ है, कुछ हुआ है क्या? कैंसिल हो गई एग्जीबिशन। अल्लाह खैर करे, अफसोस हुआ सुन के। आपको इस बात का अफसोस हो रहा है? अच्छा ही हुआ वैसे, शायद अब कुछ गलत सही में बदल जाएगा। सुनो जिमल, क्या सोचा तुमने उस बारे में? क्या तुम मुझे हल्का ले रहे हो? देखने वाला समझेगा कि तुमने सालों मेहनत की है इस पर। जब दिमाग तेज हो तो सालों की मेहनत की जरूरत नहीं होती। प्लान बहुत सिंपल है। जब तुम उस लड़की से मिलो तो कह देना कि बहुत परेशान हो और पैसों की जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा रोना धोना करना। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? रोना धोना? मेरा नाम मैते उनाल है। दिस इज नॉट माई स्टाइल। देखा हमने तुम्हारा स्टाइल। अगर मैं तुम्हें होशियार ना करती तो वो लड़की तुम्हें फकीर बनाकर फेंक देती और बात करते हो। वो भी ठीक है, तो फिर मैं बगैर रोना धोना किए पैसे मांगूंगा, ओके? हाँ, जैसे तुम्हारा दिल चाहे, जैसे चाहो वैसे मांगो, लेकिन मांगो जरूर। वैसे भी वो लड़की कहती है मैं कर्ज मांगने वालों से दूर रहती हूँ, फौरन चली जाएगी। बात सुनो, कहीं वो मुझे कर्ज न दे दे, शर्मिंदा हो जाऊंगा मैं। नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। देख लेना, वो लड़की तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। चाहो तो शर्त लगा कर देख लो, मर्जी है।
ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मेरी बात मानोगे तो खुश रहोगे।